अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट, माय नेम इज़ मोहम्मद नईम और मैं क्लास 10 का टीचर हूँ फिजिक्स के लिए। हमने पहले चैप्टर नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 की लर्निंग स्टडी की थी। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टडी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन एरर एंड एक्यूरेसी। एरर मीन्स गलती, एक्यूरेसी मीन दुरुस्तगी। एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ एरर, हमें एरर की टाइप्स पढ़नी है। एरर इज़ डिफाइंड एज, एरर की डेफिनेशन ये की जा सकती है, एरर को इस तरह बयान किया जा सकता है द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड एंड द एक्चुअल वैल्यू। यानी हमारे पास जो एक्चुअल वैल्यू है उसमें और आपकी ली गई मेजर रीडिंग में जो डिफरेंस है वो एरर कहलाता है। सपोज एक स्केल है 10 सेंटीमीटर का, कोई ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर का, आपसे कहा जाता है कि आप इस ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड करें। आपने उस 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट की लेंथ फाइंड की 8.8 या 8.9, तो ये जो 0.1 या 0.2 का जो डिफरेंस आ रहा है ये उसका एरर कहलाएगा। एक्यूरेसी, एक्यूरेसी ने दुरुस्तगी। एक्यूरेसी इज एसरटेनिंग द मेजरमेंट ऑफ quantities involved in experiment as close to the actual value as possible। यानी जो एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल पास की जो रीडिंग होगी उसके बहुत क्लोज होगी, उसमें डिफरेंस बहुत कम होगा, वो एक्यूरेसी कहलाएगी। जैसे मैंने पहले बताया, सपोज किसी बॉडी की मेजरमेंट असल में 10 सेंटीमीटर है, आप नोट करते हैं 8.8 या 8.9, तो ये बहुत क्लोज है। अब जितना क्लोज होगा वो रीडिंग उतनी ही एक्यूरेट तस्वुर की जाएगी। सपोज आपने उसकी रीडिंग नोट की 8.4, 8.5, तो ये एक्चुअल वैल्यू के बहुत दूर है, डिफरेंस ज़्यादा है, तो ये एक्यूरेट नहीं होगी, ये एक्यूरेसी नहीं होगी। तो एक्यूरेसी के लिए बहुत पास रीडिंग होना ज़रूरी है। टाइप्स ऑफ एरर, एरर की कितनी किस्में होती हैं? देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर विच आर एज फॉलोज। यानी एरर की 3 टाइप्स होती हैं जो नीचे बयान की गई हैं। एक पर्सनल एरर है, एक सिस्टमिक एरर है और एक रैंडम एरर है। पहले हम समझते हैं पर्सनल एरर क्या है। पर्सनल एरर लफ्ज़ लिया गया है पर्सन से, यानी रीडिंग करने वाला। रीडिंग करने वाली की जो एरर में जो गलती होगी, रीडिंग में जो गलती होगी वो पर्सनल एरर कहलाएगा। द एरर अराइजेज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ पर्सन, इंसान या पर्सन की गलती की वजह से। हु टेक्स रीडिंग, जो रीडिंग ले रहा है इन फेवर ऑफ पर्टिकुलर रीडिंग, दिस एरर इज मिनिमाइज विद एक्सपीरियंस एंड केयर। यानी इंसान जब किसी चीज़ की रीडिंग ले रहा हो तो उसकी गलती जो होती है वो पर्सनल एरर कहलाती है और इस पर काबू पाया जा सकता है जितना जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा उस बंदे को, या जितनी वो एहतियात से रीडिंग नोट करेगा उसमें एक्यूरेसी ज़्यादा आ जाएगी। जिस तरह आप इस तालिब इल्म हो, आप स्टूडेंट हो, हम टीचर हैं, हम जब किसी चीज़ की रीडिंग लेंगे तो उसमें गलती के चांसेस कम होंगे या ना होने के बराबर होंगे। जब आप लेंगे उसमें गलती के चांसेस ज़्यादा होंगे, जो इंशाल्लाह एक्सपीरियंस और केयर के साथ साथ दुरुस्त किए जा सकते हैं। सिस्टमिक एरर, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू द फॉल्ट इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। सपोज कर लें आपके पास जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है उसी में फॉल्ट है। आपको एक स्केल दिया जाता है, आपको स्क्रू गेज दिया जाता है, आपको वर्नियर कैलिपर दिया जाता है, आपको वोल्ट मीटर दिया जाता है। अगर इन तमाम फिज़िकल इंस्ट्रूमेंट में कोई गलती है, किसी भी वजह से वो इंस्ट्रूमेंट पुराना हो गया है, यूज़ करने की सूरत में इसमें फॉल्ट आ गया है, हम जब उससे रीडिंग लेंगे तो वो रीडिंग जो है वो रॉन्ग हो जाएगी। इसे कहते हैं सिस्टमिक एरर। रैंडम एरर, दिस टाइप ऑफ एरर अराइजेज ड्यू टू द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन विच आर एट अ सर्टेन टाइम। यानी जिस वक्त हम किसी चीज़ की रीडिंग नोट कर रहे हैं उस वक्त की कंडीशन क्या है। मुराद इसका मतलब ये होता है कि उस वक्त टेम्परेचर क्या है, ह्यूमिडिटी क्या है और वोल्टेज क्या है। ठीक, बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ए पर्सन। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बदल जाएगा तो मटेरियल जो
ऑब्जेक्ट होते हैं, इंस्ट्रूमेंट, उनकी लेंथ में कमी बेशी हो जाती है, जिससे रीडिंग गलत हो जाती है। ह्यूमिडिटी, माहौल में मौजूद नमी का तनासुब जब बदलता है तो रीडिंग में फ़र्क आ जाता है। और वोल्टेज, चूँकि बिजली का जो करंट है वो वैरी करता रहता है, इस बिना पर भी जो है वो रीडिंग में गलती आ सकती है। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द कंट्रीब्यूशन ऑफ इब्नुल हैथम। अब हम नीचे कुछ क्वेश्चन हैं, हमें इसमें मुख्तलिफ मुस्लिम साइंटिस्ट की जो कंट्रीब्यूशन है द फील्ड ऑफ मेडिसिन यानी द फील्ड ऑफ साइंस, हम वो समझेंगे। सबसे पहले मशहूर साइंटिस्ट इब्नुल हैथम के बारे में, जिसे उर्दू में पढ़ते हैं इब्नुल हैशम। ही डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लाइट, इन्होंने लाइट की जो नेचर है उसको डिस्क्राइब किया। ही आल्सो गेव अ फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ रेज ऑफ लाइट, और उन्होंने रोशनी की, रेज की जो असल डेफिनेशन है उसको तफसील से जो है वो एक्सप्लेन किया है। इसे क्या, ये जो है पहला कंट्रीब्यूशन है। ही गेव द 2 लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपकी फिजिक्स में आगे एक पूरा चैप्टर है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। इंशाल्लाह जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो तफसील से इन लॉज को हम पढ़ लेंगे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की जो वजाहत है वो इब्नुल हैथम ने अपने उसमें की। ही इन्वेंटेड अ पिन होल कैमरा, ये बहुत बेहतरीन ईजाद है जिससे आज तक इस्तेफादा हासिल किया जाता है। ये पिन होल कैमरा इस्तेमाल किया जाता है सूरज ग्रहण के इमेजेस फाइंड को लुक आफ्टर करने के लिए। विद दिस ही ऑब्टेन अ इमेज ऑफ सन इक्लिप्स, यानी जो सूरज ग्रहण के जो मुख्तलिफ मदारिज हैं, हम अगर सूरज ग्रहण को नेकेड आई से देखें हमारी आई साइट ख़त्म होने का अंदेशा है। इब्नुल हैथम ने एक ऐसा कैमरा ईजाद किया जो आज तक साइंटिस्ट उसको, तालिब इल्म उसको यूज़ करते हैं। सूरज ग्रहण के मुख्तलिफ जो कंडीशंस हैं, चेंजेस हैं, उस पूरे टाइम बीइंग उसको हम पिन होल कैमरे से जो है वो वॉच करते हैं। उनके सबसे जो बेहतरीन जो कंट्रीब्यूशन है वो ये है, ही रोट मैनी बुक्स, उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी। इन विच हिज मास्टरपीस, उन सब में जो बेहतरीन किताब है उसका नाम है किताबुल मनाजिर, और ये जो है वो ऑन ऑप्टिक्स के ऊपर है, यानी जो बसारत, देखने के हवाले से जो हमारी आँख से ताल्लुक़ उसका, तो आँख की मुख्तलिफ बीमारियाँ, आँख के मुख्तलिफ इलाज वगैरह वगैरह, यानी ऑप्टिक्स से इसका ताल्लुक़ है। नेक्स्ट साइंटिस्ट हैं, राइट डाउन कंट्रीब्यूशन ऑफ अल-बैरूनी, ये भी बहुत मशहूर मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन में नंबर 1 है, ही गेव द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड ऑफ प्लेस, किसी भी जगह का तूलुल बलद और अर्जुल बलद की मेजरमेंट के लिए सबसे अहम काम जो है वो अल-बैरूनी ने किया। नंबर 2, ही डिस्कस द मेजरमेंट ऑफ अर्थ, उन्होंने अर्थ की मेजरमेंट भी की कि अर्थ का साइज, ज़मीन का साइज क्या है। द शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ की शेप के बारे में उन्होंने वजाहत की कि अर्थ गोल है या कैसी है। द मूवमेंट ऑफ द सन एंड मून, चांद और सूरज की जो मूवमेंट है उस पर तफसीली बहस की। द फेस ऑफ द मून, ये चांद का घटना और बढ़ना, फर्स्ट तारीख को चांद कैसा होता है, उसके कुछ दिन के बाद वो बढ़ते बढ़ते 14वीं का चांद पूरा मुकम्मल हो जाता है, गोल थाली बन जाती है। 14वीं के बाद चांद फिर घटना शुरू हो जाता है और आखिरी डेज में आके फिर वो गायब हो जाता है। तो मुख्तलिफ फेस जो चांद की हैं उसकी वजाहत की। द मूवमेंट ऑफ द नोन प्लानिट, यानी उस वक्त जो प्लानिट दरियाफ्त है, द मूवमेंट ऑफ द नोन प्लानिट, जो सैयारे प्लानिट उस वक्त तक दरियाफ्त हो चुके थे उस दौर में, उसकी मूवमेंट के बारे में बताया इन हिज बुक, अपनी किताब में। इन सब के बारे में उनकी किताब है, इसका नाम है कानून अल मसूदी। इसमें तमाम पॉइंट नंबर 2 की चीज़ें उसमें जो है वो डिस्कस है। ही रोट more than 150 books on मैथमेटिक्स, फिज़िक्स एंड हिस्ट्री। उन्होंने मैथमेटिक्स पर, फिज़िक्स पर और हिस्ट्री पर जो है वो बहुत सारी किताबें लिखी हैं। हिज फेमस बुक नेम इज़ कानून अल मसूदी है, जैसे पहले बताया। क्वेश्चन नंबर 6, ये अब इसके बाद जो है वो जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट हैं उनके बारे में तज़किरा है।
कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल सलाम, ये बहुत मशहूर साइंटिस्ट पाकिस्तान के। ही वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स, उनको फ़िज़िक्स की फील्ड में नोबल इनाम दिया गया, जो दुनिया का एक हर साल दिया जाने वाला बेहतरीन अवार्ड है। फॉर हिज वर्क ऑन ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी, उन्होंने ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पेश की, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं GUT, गट, G फॉर ग्रैंड, U फॉर यूनिफिकेशन, T फॉर थ्योरी। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी पर उनको एक इनाम दिया गया। ही एस्टैब्लिश्ड इंटरनेशनल सेंटर फॉर थियोरिटिकल फिजिक्स एट इटली फॉर रिसर्च वर्क, उन्होंने रिसर्च वर्क के लिए इटली में एक इदारा कायम किया, जहाँ पर पूरी दुनिया के रिसर्च वर्क जमा होते हैं और फिर वहाँ पर उन्होंने तहकीकात की। कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, बहुत मशहूर साइंटिस्ट पाकिस्तान के, जिन्होंने न्यूक्लियर बम ईजाद किया। नंबर 1, ही वर्क एज एन एक्सपर्ट ऑफ यूरेनो इनरिचमेंट प्लांट इन हॉलैंड, इन्होंने हॉलैंड के यूरेनो इनरिचमेंट प्लांट में काम किया। ही हैज़ बीन अवॉर्डेड हिलाल इम्तियाज़, उनको पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ से नवाजा गया, इसका नाम हिलाल इम्तियाज़ है। ही कंट्रीब्यूटेड इन मेकिंग पाकिस्तान एज आ न्यूक्लियर स्टेट, और उन्होंने पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाने में अहम किरदार अदा किया, और उन्हीं की काविशों से पाकिस्तान 1998 28 अक्टूबर 1998 में दुनिया की 7वीं सुपर पावर, दुनिया की 7वीं न्यूक्लियर पावर बन सका। और हमने 28 मई 1998 को 7 एटॉमिक धमाके किए, जबकि चंद डेज पहले इंडिया ने 6 धमाके किए थे। हमने उनसे ज़्यादा पावरफुल धमाके किए और पाकिस्तान में दुनिया का नाम जो है वो मशहूर किया। तो प्यारे बच्चों, ये था चैप्टर नंबर 1 का मुकम्मल लेसन। आपसे उम्मीद है कि आप इस तमाम काम को कॉपी पे राइट करेंगे, और कॉपी पे राइट करने के बाद स्कूल में जो डेज़ आपको बतलाए गए हैं उन डेज़ पर आकर आप ये काम सर नईम को चेक करवा देंगे। खुदावंद करीम आपके इल्म में इजाफ़ा फरमाए, आपको अकल, समझ, बूझ और फ़हम अता फरमाए, और आपको हर चीज़ समझने में अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाए। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।